ओम शांति। आज हम 30 दिसंबर 1925 की मुरली के सार पर एक गहरी चर्चा करने जा रहे हैं। जी। इसका स्रोत है मधुबन से बाप दादा का महावाक्य, जी। और इसकी जो पहली लाइन है वही अपने आप में मतलब एक पूरा सार है। हाँ, बिल्कुल। मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। अब ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। चलिए आज इसी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ क्षमा शब्द का जो अर्थ है, वो दुनिया की माफ़ी से बहुत अलग है। यह सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि स्वयं को हल्का करने और अपनी चेतना को बदलने की एक बहुत गहरी, एक तरह से साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। हाँ, आज की हमारी बातचीत का मिशन इसी प्रक्रिया को समझना है कि कैसे पूरी सच्चाई और ईमानदारी हमें आत्मिक रूप से ऊपर उठाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मुरली में पूछे गए एक सवाल से जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। अच्छा। सवाल ये नहीं कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि संगम युग पर हम कौन सा एक बीज बो ही नहीं सकते। ये फ्रेजिंग, ये शब्दों का चुनाव ही बहुत शक्तिशाली है। हाँ, और इसका जवाब है देह अभिमान का बीज। देह अभिमान का बीज। इसी को सभी समस्याओं की जड़ बताया गया है। मुरली कहती है कि इसी एक बीज से वो जो 5 विकारों का पूरा झाड़ है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बिल्कुल, उनकी पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। आज दुनिया में जो भी दुख या अशांति है, उसके मूल में यही एक बीज है, खुद को ये शरीर समझना। लेकिन क्या सिर्फ ये सोच लेना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं काफी है? दिन प्रतिदिन की जिंदगी में तो शरीर की सच्चाई, उसकी जरूरतें, उसकी कमजोरियां हम पर हावी रहती हैं। इस देह अभिमान के बीज को सच में उखाड़ना प्रैक्टिकल कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक अभ्यास है। बाबा कहते हैं, योग बल से पावन बनो। इसका मतलब है कि ये सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर उस शक्ति को अपने अंदर भरने से संभव होता है। आत्मा को रोज योग का बल देना पड़ता है। जब आत्मा शक्तिशाली होती है तब वो शरीर की मालिक बनकर रहती है, शरीर की गुलाम नहीं। देह अभिमान का बीज बोना मतलब खुद को एक सीमित दायरे में कैद कर लेना। अच्छा, तो ये हद और बेहद का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से शुरू होता है। सही पकड़ा आपने। शरीर मतलब हद और आत्मा मतलब बेहद। बिल्कुल। और इसी बात को मुरली में लौकिक और बेहद के बाप के उदाहरण से और साफ किया गया है। दुनिया में एक लौकिक पिता है जो एक हद का परिवार रचता है, जिसका एक सरनेम, एक वंश होता है, सब कुछ सीमित है। और दूसरा है बेहद का बाप। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्हें बेहद का बाप कहा गया है, जिनकी संतान सारी दुनिया है, हर धर्म की आत्माएं हैं। अच्छा, मुरली कहती है कि आज भले कोई न माने, लेकिन अंत में सब मानेंगे। जो अलग अलग धर्मों में आदम, एडम या आदि देव का जिक्र आता है ना, हाँ आता है। वो सब इसी एक बेहद के पिता की ओर इशारा है, जो सारी मनुष्य आत्माओं के पूर्वज हैं। तो अगर बेहद का बाप है तो उनसे मिलने वाला वर्षा या विरासत भी बेहद की होगी। बिल्कुल। यहाँ मुरली में स्वर्ग के बेहद के सुख और नरक के बेहद के दुख की तुलना की गई है। हाँ। क्या अपनी कर्म कहानी ईमानदारी से बाप को बताना उस बेहद के सुख की यात्रा का पहला कदम है? क्या बोझ उतारकर ही उस दुनिया में दाखिल हो सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। बेहद के बाप से बेहद का सुख, यानी 21 जन्मों का स्वर्णिम राज्य भाग्य मिलता है। लेकिन उस सुख के लायक बनने के लिए आत्मा को हल्का होना पड़ेगा, और हल्का होने का रास्ता है सच्चाई। मुरली साफ कहती है कि बाप हमें इस आने वाले बेहद के दुख से बचाने के लिए आए हैं। वो हमें पूरे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर हमारी बुद्धि को इतना शक्तिशाली बना रहे हैं कि हम उस बेहद के सुख का अधिकार ले सके। चलिए अब उस विचार पर वापस आते हैं जिसने हमारी बातचीत शुरू की थी। अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर देना और क्षमा हो जाना। जी। एक मिनट, तो ये कोई आध्यात्मिक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हारे पाप मिटा दूंगा। वो कह रहे हैं कि तुम सच बोलकर अपना बोझ हल्का कर लो। हाँ, तो ये प्रक्रिया भगवान के लिए नहीं बल्कि इंसान के अपने मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए है। बिल्कुल। ये एक साइकोलॉजिकल रिलीज है। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किए। मुरली में बाप बहुत स्पष्ट कहते हैं, क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वो हल्का हो जाएगा। अच्छा। इसका मतलब है कि कर्म का हिसाब तो चुकतू करना ही पड़ेगा, लेकिन उस कर्म का जो अपराध बोध है,
आत्मा पर जो वेट है वो सच्चाई स्वीकार करने से उसी पल उतर जाता है। तो ये भविष्य में वैसी भूल दोबारा ना हो उसके लिए सावधान करने का एक तरीका भी है। हाँ जैसे मुरली में कहा गया है, आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। जी, ये एक तरह से अपनी गलती को स्वीकार करके उसे ज्ञान की रोशनी में देखकर उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ना है। भूल को भूलना नहीं बल्कि उससे सीखना है। एकदम सही। जो अपनी गलती छुपाता है वो अंदर ही अंदर उस गलती को और बड़ा बना देता है, उसे घाव बना देता है। लेकिन जो उसे परमात्मा के सामने खोल देता है वो उसकी शक्ति को खत्म कर देता है। बिल्कुल ये एक तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। सही है। मुरली कहती है कि जो बहुत वफादार और ईमानदार बच्चे होते हैं वही अपनी पूरी कहानी लिखते हैं। ये आत्म सुधार के रास्ते पर एक बहुत बड़ा कदम है। इसी आत्म सुधार की यात्रा को मुरली में एक बहुत सुंदर रूपक से समझाया गया है। हाँ, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं, और इसमें बाप की भूमिका एक माली और एक खिवैया की है। ये बहुत गहरा प्रतीक है। जब आत्मा देहाभिमान में आती है, विकारों में आती है, तो वो कांटे जैसी बन जाती है, जो खुद को भी चुभती है और दूसरों को भी दुख देती है। बाप जो मुख्य माली हैं, वो हमें ज्ञान और योग का पानी देकर फिर से सुगंधित फूल बना रहे हैं, जो सबको सुख दें। और सिर्फ बाप ही मुख्य माली नहीं, बच्चे भी नंबरवार माली हैं जिन्हें अपने जीवन रूपी बाग को सुंदर बनाना है। ये सोचने में कितना सुंदर लगता है। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के बाग में माली हैं, लेकिन कभी-कभी हम पानी की जगह शिकायतों और गुस्से का खाद डाल देते हैं। सही बात है। और फिर हैरान होते हैं कि फूल क्यों नहीं खिल रहे। बहुत अच्छी बात कही। और खिवैया का भी यही अर्थ है। ये दुनिया दुख का सागर है और बाप वो नाविक हैं जो हमें इस सागर से पार ले जाकर सुख के सागर यानी सतयुग में ले जा रहे हैं। इसी यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य है वो है डबल सिरताज देवता बनना। मुरली में चित्रों का भी उल्लेख है। जी, ये डबल ताज का क्या मतलब है और ये मिलता कैसे है? ये राजयोग की तपस्या से मिलता है। मुरली में उन चित्रों की बात की गई है जहां एक तरफ साधारण मनुष्य है और दूसरी तरफ देवता। ये हमें हमारा लक्ष्य याद दिलाता है। अच्छा, डबल सिरताज का मतलब है एक है पवित्रता का ताज जो प्रकाश का होता है और दूसरा है राज्य का ताज जो रत्नों का होता है। ये दोनों ताज इस पढ़ाई और तपस्या से मिलते हैं। और इसके लिए मुरली में 2 शर्तें बताई गई हैं, बहुत मीठा बनना और अपनी लाइन क्लियर रखना। हाँ, लाइन क्लियर रखने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि दिमाग में कोई ख्याल ही ना आए? ये तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं, ख्याल आना बंद नहीं होगा। लाइन क्लियर रखने का मतलब है कि आपके दिमाग के हाईवे पर व्यर्थ संकल्पों का ट्रैफिक जाम ना हो। ट्रैफिक जैम। एक सिंगल थॉट हो, मैं आत्मा और मेरा बाबा। जैसे फोन पर बात करते समय अगर बैकग्राउंड में बहुत शोर हो तो आवाज साफ नहीं आती। सही है। बुद्धि का योग भी वैसा ही है। अगर बुद्धि में दुनिया की 1000 बातें, संशय, चिंताएं चल रही हैं तो परमात्मा से शक्ति का करंट नहीं मिल सकता। लाइन क्लियर यानी बुद्धि का कनेक्शन साफ और सीधा एक बाप से जुड़ा हो। तो अगर किसी को इस पूरी चर्चा को अपनी डेली लाइफ में उतारना हो तो वो कौन सी 2-3 बातें हैं जिन्हें पकड़कर चलना है? मुरली ने इसे कैसे समराइज किया है? मुरली के अंत में हमेशा धारणा के लिए 2 मुख्य बिंदु दिए जाते हैं जो पूरी चर्चा का मक्खन होते हैं। अच्छा, आज की मुरली के भी 2 सार हैं। पहला सार क्या है? पहला सार हमारे आचरण से जुड़ा है। सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्रह्मांड हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट न हो, बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट और वफादार रहना है। 1 मिनट, यहाँ ब्राह्मण जीवन की स्मृति और फिर क्रिमिनल असॉल्ट जैसा इतना भारी शब्द इस्तेमाल किया गया है। जी, ये दिखाता है कि पवित्रता के नियम को तोड़ना कितनी गंभीर बात मानी गई है। ये सिर्फ एक छोटी-मोटी गलती नहीं बल्कि आत्मा पर एक हमले जैसा है। सही पकड़ा। ब्राह्मण यानी इस संगम युग पर सीधे ईश्वर की संतान, जिनका मुख्य व्रत ही पवित्रता है। उस प्रतिज्ञा को तोड़ने को बाबा एक क्रिमिनल असॉल्ट के तरह देखते हैं, स्वयं अपनी आत्मा के ऊपर किया गया हमला। और इससे बचने का आधार वही है जो हमने पहले डिस्कस किया, बाप से पूरी ईमानदारी और वफादारी। और दूसरा सार? दूसरा सार हमारे लक्ष्य और उस तक पहुंचने की विधि से जुड़ा है। डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है, लाइन क्लियर रखनी है और राजयोग की तपस्या करनी है। मीठा बनना, लाइन क्लियर रखना। हाँ, मीठा बनना यानी अपने स्वभाव को दिव्य बनाना,
लाइन क्लियर रखना यानी बुद्धि को व्यर्थ से पाक रखना, और राजयोग यानी बाप की याद में रहकर शक्ति भरना। ये दोनों धारणाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। बिना ईमानदारी और पवित्रता के ना तो स्वभाव मीठा हो सकता है और ना ही लाइन क्लियर रह सकती है। आज का वरदान भी इसी बेहद की स्थिति से जुड़ा है। सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले बंधन मुक्त जीवन मुक्त भाव। जी। जब वरदान में जीवन मुक्त होने की बात आती है तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये मरने के बाद की अवस्था है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि इसका अनुभव संगम युग पर ही करना है। हाँ। क्या इसका मतलब है कि हम जीते जी ट्रैफिक जाम, डेडलाइंस और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच जीवन मुक्त हो सकते हैं? ये कैसे संभव है? हाँ, ट्रैफिक जाम से मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रैफिक जाम में रहते हुए मन के गुस्से और बेचैनी के बंधन से मुक्ति मिल सकती है। अच्छा। जीवन मुक्ति बाहरी परिस्थितियों से मुक्ति नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं के बंधन से मुक्ति है। जब हम खुद को आत्मा समझकर बेहद की स्थिति में रहते हैं तो दुनिया का वायुमंडल, नेगेटिव वाइब्रेशंस और माया के वार हम पर असर नहीं करते। हम साक्षी होकर हर सीन को देखते हैं। यही जीते जी मुक्ति का अनुभव है। और आज का स्लोगन है, निश्चय बुद्धि की निशानी, निश्चित विजयी और निश्चिंत। उनके पास व्यर्थ आ नहीं सकता। ये तो एक फॉर्मूला जैसा लगता है। बिल्कुल, ये तीनों न एक दूसरे से जुड़े हैं, जिससे बाप पर, ड्रामा पर और अपनी आत्मिक स्थिति पर पूरा निश्चय है, उसकी विजय निश्चित है। और जिसकी विजय निश्चित है वो हमेशा निश्चिंत रहेगा। हाँ, उसे भविष्य की कोई चिंता नहीं होगी, और जो निश्चिंत है उसके मन में व्यर्थ संकल्प आ ही नहीं सकते। सही है। व्यर्थ संकल्प हमेशा चिंता और अनिश्चय की ही पैदाइश होते हैं। तो ये स्लोगन एक तरह से हमारे लिए चेकिंग पॉइंट है। अगर मन में व्यर्थ चल रहा है, मतलब निश्चय में कहीं ना कहीं कोई कमी है। आज की इस पूरी चर्चा से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि आध्यात्मिक परिवर्तन कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि चेतना के स्तर पर एक बहुत गहरा और ईमानदार बदलाव है। जी, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत से लेकर खुद को शरीर के बंधन से मुक्त कर आत्मा समझने की साधना तक, ये एक संपूर्ण आंतरिक यात्रा है। बिल्कुल। और जाते जाते मुरली के अव्यक्त इशारों से एक विचार छोड़ जाते हैं जो आज की चर्चा को और भी गहरा बनाता है। बताइए। उसमें कहा गया है कि अब हमें संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगानी है, और छोटी छोटी गलतियों का भी हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है। इसलिए छोटी गलती को भी बड़ा समझना है, क्योंकि हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे संकल्प के स्तर पर होने वाली वो छोटी छोटी गलतियां, जिन्हें हम अक्सर चलता है कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, हाँ, वे भी हमारी उस संपूर्ण कर्मातीत स्थिति तक पहुंचने में कितनी बड़ी बाधा बन सकती हैं, इस पर विचार किया जा सकता है। ओम शांति।